हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 ज्योग्राफी की शुरुआत इस ट्यूटोरियल से हो रही है और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम बुक के टेक्स्ट मैटर को लेकर आगे चलते हैं और ज्योग्राफी विदाउट मैप्स अधूरी है। तो जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैप्स भी यूज़ करेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि डिफरेंट कंसेप्ट्स, पॉइंट्स और जो भी डाउट्स मन में क्रिएट होते हैं बच्चों के, उन्हें दूर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ा जाए। तो ये तरीका हम इस सीरीज़ में भी ज्योग्राफी के लिए हम अपनाएंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाते हैं तो आप उन्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इंडिया का आकार और उसकी स्थिति विश्व मानचित्र पर क्या है वो हमें पढ़ना है। और आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी ग्रेट कल्चरल हेरिटेज के लिए तो इंडिया वैसे भी जाना जाता है, जहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, और कहा जाए तो ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड वाराणसी जैसा स्थान है, और जहाँ पर दुनिया की अनोखी नदी गंगा नदी बहा करती है। तो ये सब किसी और दिन कभी हिस्ट्री में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि टेक्स्ट मैटर में क्या दिया गया है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मल्टी फैसेटेड का मतलब ये है कि चौतरफा विकास किया है, आर्थिक विकास किया, सामाजिक विकास भी किया है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है वो इकोनॉमिक्स हम डिफाइन करते रहते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों में, आप इसमें 10 और जोड़ लीजिए क्योंकि ये बुक थोड़ा पुरानी है, 2006 से छप रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है और इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आप चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, हमने ऑल राउंड डेवलपमेंट किया है। इंडिया ने तरक्की की है, कहने का मतलब। इंडिया इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया तो एक बहुत बड़ा देश है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जो कुछ भी इस चैप्टर में दिया गया है। और भारत के विकास का वर्ल्ड की हिस्ट्री पर भी असर पड़ता है। तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब आ जाएगा। देखिए, पॉलिटिकली हम देखें तो इंडिया इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक हम देखें तो यहाँ पर ग्रेट मार्केट है, 1 अरब से ऊपर की जनता रहती है। और सोशियो डेवलपमेंट की बात करें तो भारत के संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर लोगों को मिले हुए हैं। और तरह तरह की सोशल स्कीम्स इंडिया में चलती हैं, जिसमें से हमने दलित्स हों या जो भी हमारे और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम समय समय पर गवर्नमेंट स्कीम्स करती रहती हैं। इसमें से रिजर्वेशन भी एक टूल है। और कहने का मतलब इस पैराग्राफ का यही है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जिसका दुनिया में अपना एक स्थान है। तो सबसे पहले हम अपने कंट्री के लोकेशन को ढूंढेंगे। आप जानते हैं इंडिया का मैप कितना सुंदर लगता है देखने में। देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड के मैप में दिया गया है ना। अनोखी पोजीशन है इसकी। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी आपने सुना होगा किस प्रकार से 5 कंट्रीज़ मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करती हैं। तो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। तो हमें इसकी लोकेशन के बारे में जानना है, लेकिन इसके पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। कि देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें देखिए इस तरह की जो लाइनें खिंची हुई हैं, मतलब सम वर्टिकल लाइंस एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो ग्रिड नज़र आ रहा है एक इमेजिनरी लाइंस का ग्रिड है। और आप जानते हैं कि इक्वेटर पूरी पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भाग में बांटती है। उसी प्रकार से जो प्राइम मेरिडियन है वो भी पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांटती है। तो इक्वेटर पूरी पृथ्वी को नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और इस प्रकार से ये रेखाएं खींची जाती हैं। मैं यहाँ पे इनको इस तरह से शो कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स भी खींचे जाते हैं। तो जो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और ये 0 डिग्री है, इसी प्रकार से ये भी आपकी 0 डिग्री होगी। और वास्तव में ये उधर से घूम के आके 180 डिग्री भी बनती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से जो लैटिट्यूड्स यानी जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं और लॉन्गिट्यूड जो कि वर्टिकल रेखाएं हैं, ये दोनों जहाँ भी मिलते हैं तो एक कोऑर्डिनेट तो बनेगा, ठीक है। और इसे हम कहेंगे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट, यानी जो भौगोलिक लोकेशंस को पता करने में मदद करते हैं। आपने मैथ में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना।
आपने ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो किस प्रकार से देखते हैं आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट बनाते हैं। उसी प्रकार से ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स किसी भी प्लेस को लोकेट करने में मदद करते हैं। जैसे अब इसे देखिए आप यहाँ पे, मान लीजिए कि ये लैटिट्यूड्स के नेम है ABCDE और ये लॉन्गिट्यूड्स के नेम है 1 2 3 4। मतलब इसे हम समझने के लिए इस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं इस फिगर को। तो अब यहाँ पे A प्लेस, B प्लेस, C प्लेस, D प्लेस और E प्लेस है। तो A प्लेस के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे? B and 1। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ज्योग्राफिक तो लैटिट्यूड को पहले लिखते हैं और लॉन्गिट्यूड को बाद में। तो हम पहले लैटिट्यूड को लिखेंगे। तो A प्लेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बनेंगे B एंड मतलब B डिग्री एंड 1, ये बनेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको D का पता करना है तो E एंड 3, तो E पहले लिखेंगे और उसके बाद 3 लिखेंगे। अब जैसे ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये बलून ग्लोब है, ये ग्रिड आपको नज़र आ रहा है और ये पूरा मैप वर्ल्ड का है और ये है इंडिया की लोकेशन। तो कुछ इस तरह की रेखाएं इंडिया से गुजरेंगी और कुछ इस तरह की रेखाएं भी इंडिया से गुजरेंगी। लोकेट करते समय हमें उसी पर फोकस करना है, यानी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और कुछ कोऑर्डिनेट्स देखेंगे इसमें हम। तो ये जो वर्ल्ड का मैप है इसमें देखिए 0 डिग्री ये प्राइम मेरिडियन है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो वास्तव में ये और ये हमने 2 टुकड़े कर दिए। अब ये जो आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये नदर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया किस हेमिस्फेयर में पड़ेगा? इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। यानी इंडिया देखा जाए तो इक्वेटर के नॉर्थ में है तो नदर्न हेमिस्फेयर, और जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री उसके ईस्ट पार्ट में पड़ता है तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। और अब हमें इसकी लोकेशन पता करनी है। तो कोई भी कंट्री होगा चाहे वो कितना भी छोटा हो, लेकिन कम से कम उसके 4 कोने तो बनेंगे ही बनेंगे जिनके बीच में वो होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया जो है इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से आके इस तरह से इसके इस रेक्टेंगल को हम बना सकते हैं जिसके बीच में इंडिया है। ये देखिए, तो अगर हम सीधा सीधा खींचना चाहें तो इस तरह से फिगर बनेगी, ये ऐसे, उसके बाद ऐसे और उसके बाद इस तरह से इसको टच करते हुए और उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा टच करते हुए ये आ गया इंडिया। ये हम इंडिया के जो मेनलैंड पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि हमारा जो समुद्री भाग है जहाँ पे इंडिया की सॉवरेंटी है वो इसके आगे भी गया हुआ है। तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें एक तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, मतलब इस तरह से जो लैटिट्यूड जा रही है, इस तरह से जो लॉन्गिट्यूड, और इसी प्रकार से यहाँ पर, इसी प्रकार से यहाँ पर, और इसी प्रकार से यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ कई लैटिट्यूड्स गुजरती हैं और इसी प्रकार से कई लॉन्गिट्यूड्स गुजरती हैं। ग्लोब पर कुछ ही संख्या आपको दिखाई देती है जबकि इसमें इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? ये जो लॉन्गिट्यूड आ रही है, ये जो लैटिट्यूड है यहाँ पे काट रही होगी, तो हम लैटिट्यूड की डिग्री पहले लिखेंगे और उसके बाद लॉन्गिट्यूड की डिग्री लिखेंगे और साथ में हम जिस हेमिस्फेयर में हैं उसको भी लिखेंगे। जैसे अभी पूरा मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो जब आप लैटिट्यूड्स लिखोगे तो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पैरेलल होती हैं और इक्वेटर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर बनाता है। इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर बनाता है। तो इसलिए जब हम लैटिट्यूड्स लिखेंगे तो उसके साथ नॉर्थ लगाएंगे, और जो लॉन्गिट्यूड की 0 डिग्री है यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है, चीफ मेरिडियन है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। तो इसलिए जब हम लॉन्गिट्यूड को लिखेंगे तो उसके साथ यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे। यानी जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो उनके साथ हम नॉर्थ और ईस्ट यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर जरूर लगाएंगे, क्योंकि जिस हेमिस्फेयर में ये लाइंस होती हैं अपने साथ उस लेटर को इस तरह से कैरी करती हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और यहाँ पे लिखूँ 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो तुरंत पता चल जाएगा कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ये है और ये वही सेम डिग्री 25 डिग्री, लेकिन ये सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे है। तो बहुत ज़रूरी है कि लैटिट्यूड्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसी तरह से लॉन्गिट्यूड का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आइए हम लोकेशन की तरफ चलते हैं।
इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। 0 डिग्री और इसके ऊपर वाला पूरा हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लेटीट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखा आपने, नॉर्थ नॉर्थ, और ये लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारा लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। हालांकि अभी हम इसको, चूँकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है तो हम इसे ऐसे ही स्टडी करेंगे, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं हम लास्ट की वीडियो में इसकी समरी जरूर लेंगे। तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट इसका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब ये है। ध्यान रहे ये लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब आप समझे, इन लाइन को हम लेटीट्यूड्स कहते हैं। तो भारत यहाँ से लेके ऊपर की तरफ हम चलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए लेटीट्यूड्स में आगे बढ़ेंगे तो हमारा लेटीट्यूडनल एक्सटेंट पता चलेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसके लिए हम मैप ले लेते हैं जो बुक में दिया गया है। तो ये मैप है और यहाँ पर हम इसको लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा जो सदर्न मोस्ट टिप है मेन लैंड की, तो इसको टच करती हुई जो लेटीट्यूड है वो ये है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट, और नदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ। अब हम ऊपर चलेंगे और इनको छोड़ते हुए यहाँ पे जो टच कर रही है लेटीट्यूड उसको पकड़ेंगे। तो देखिए 36 डिग्री तो यहाँ जा रही है, लेकिन बीचों बीच से जा रही है यहाँ से। इसके ऊपर कहीं ना कहीं 36 से ज़्यादा, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये यहाँ पे ओके, ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये भी नॉर्थ। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी लैटिट्यूड्स पे नीचे से लेके ऊपर तक भारत इतना है। वो आपको पता है इन दोनों के बीच की डिग्री कितनी बनती है? चलो उसको हम बाद में टेक्स्ट मैटर में आएगा तो हम पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगा। दूसरा दिया गया है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका, वैसे इसकी हिंदी में बताना भूल गया था आपको, इसे कहते हैं देशांतरीय विस्तार, ऐसे अक्षांशीय विस्तार। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो देशों के बीच के डिस्टेंस को बताती हैं और साथ में टाइम जोन को भी बताती हैं, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्लाइमेट से रिलेटेड फैक्टर्स में हेल्प करती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के लिए हमें ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। वैसे आप जब भी 8 में 60 जोड़ोगे तो 68 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से 37 में 60 जोड़ोगे तो 97 आपको मिल जाएगा। बाकी आप याद रखिए कि 37 के साथ 6 है तो यहाँ पे 7 है, मतलब 37 में 60 जोड़ना है और 6 के आगे 1 जोड़ के 7 कर लेना है, और यहाँ पे 8 के आगे 60 जोड़ना है, और 4 के लिए आप चाहे इसका 4 टाइम्स +1 आप मान लीजिए, ऐसे कुछ आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए। वैसे इसके तरीके हैं लेकिन मैं उनमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, तो कंसेप्ट को क्लियर करिए। अब आइए चलते मैप में चलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स ऐसे करके खींची जाती हैं, वर्टिकली खींची जाती हैं। तो देखिए लैटिट्यूड्स यानी लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड्स को तो हमने कवर कर लिया। लॉन्गिट्यूड्स ये हैं तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। लैटिट्यूड्स ये थी तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखिए ये है, तो इसको टच करने वाली जो यहाँ पे जा रही है लॉन्गिट्यूड, ये 68 डिग्री, और इधर पे 69 पड़ेगा। तो 68 से 69 के बीच में 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब इस तरफ को थोड़ा सा गया हुआ है हिस्सा हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक सर क्रीक जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है। इसके बाद अब ये लॉन्गिट्यूड, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि लैटिट्यूड्स ऐसे गिनते हम ऊपर गए और कई लैटिट्यूड्स आपको मिली, और ये तो बस खींची गई हैं, इनके बीच में भी आप खींच सकते हो। जैसे 12 डिग्री 16 डिग्री, तो इसका मतलब 13 14 15 भी यहाँ होंगी। तो इसी प्रकार से यहाँ से शुरुआत करेंगे तो देखिए ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ऐसे करते करते हम यहाँ पे पहुँचेंगे। अब ये 96 डिग्री है, 96 डिग्री यहाँ पे गुजर रहा है, जबकि भारत का हिस्सा आगे निकला हुआ है, तो 96 से भी आगे, तो ये पड़ेगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, ईस्ट तो लगाना नहीं भूलना है, इस पर मार्क्स कट जाते हैं। तो ये हमारा जो ये पार्ट हमारा हो गया, और यहाँ पे ये पार्ट हो गया। तो देखिए हमने लॉन्गिट्यूड्स भी कवर कर ली, लैटिट्यूड्स भी कवर कर ली, और आप इन्हें याद भी कर लीजिएगा। अब ये जो इंडिया की जो टाइमलाइन है, इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे,
यहाँ तो फिलहाल हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अलग से लिखा गया 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि 8 डिग्री 4 यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। मीन्स कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में आपको यहाँ से नीचे से शुरुआत करनी है, साउथ से नॉर्थ। हालांकि पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको नॉर्थ साउथ चलना है, और जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात आएगी तो आपको ईस्ट और वेस्ट में चलना है। हालांकि पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब भी आप डिग्री लिखोगे तो लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट जरूर लगाओगे और यहाँ पर एन जरूर लगाओगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे ऐसे लिखोगे और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे ऐसे लिखोगे। और अभी हम बात कर रहे थे ना कि भारत की जो सॉवरेंटी है जो वो यहाँ तक है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड भी इंडिया में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट भी लिखा हुआ है, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया, तो हम छोड़ दे रहे हैं। हालांकि इंडिया के फुल फ्रंटियर की हम बात करें, जो मेनलैंड एरिया भी है और जो ओशनिक एरिया भी है, तो इस तरह से यहाँ तक कवर होगा। और देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को कौन सी रेखा है जो लगभग बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 2 पार्ट करती है। तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, यहाँ से गुजरती है वो। और ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चली जा रही है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। और 21 जून को यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है। और क्या लिखा है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. तो एटलस की क्या ज़रूरत है, हम मैप लेके बैठे हुए हैं। तो देखिए ये हो गया आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स और ये हो गया आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अरेबियन सी में है, ये बे ऑफ बंगाल में है। तो ये लोकेशन से रिलेटेड ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, जो ग्रिड बनता है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का, मीन्स कि ऐसे और ऐसे ऐसे। तो जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, ये किस तरह से किसी भी प्लेस को पृथ्वी पर लोकेट करने में मदद करते हैं। ये समझ लीजिए कि हर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे कोई ना कोई प्लेस अर्थ का है, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो ज़मीनी हिस्से में हो, लैंड पार्ट में हो। तो ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। होप की वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी। और कोई क्वेश्चन मन में हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर शो करिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कम से कम आप इतनी हेल्प तो हमारी कर ही सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल और जीसस सेज यू गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।